संभल में लगातार कार्रवाई की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक राहत भरी खबर भी आपको सामने रखने जा रहा है। दरअसल तकरीबन 80 मकानों को, अब किसके मकान है बताने की जरूरत नहीं, उनको गिराने का नोटिस जारी हुआ। कहा गया ये अवैध तौर पर बने थे, क्रॉस का साइन बना गए थे, कह गए थे अपना सामान निकाल लीजिएगा यहां से और उसके बाद इसे गिराया जाएगा। लेकिन अब प्रशासन को कहें या खुद योगी सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है। जो मंशा है उस पर पानी फिर चुका है, रोक लगा दी गई है। यही नहीं, यहां से बात उठी तो अलग अलग जगह कैसे रुक जाती, तो अलग अलग जगह बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। आपको दिखाऊंगा क्या ऐसा वजह रही कि खुद बीजेपी के एक विधायक को धरने पर बैठना पड़ गया, क्या आरोप लगाए गए वो भी दिखाता हूं और दिखाऊंगा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बड़ा गंभीर मसला बन जाएगा, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि मोदी जी उनसे कुछ ऐसा वादा कर आए हैं जो यकीन मानकर चलिए रूस को पसंद नहीं आएगा। क्या ऐसा हुआ है, इसका जवाब जल्द से जल्द देना होगा और इस बार ट्रंप का नाम लेकर देना होगा अगर ये झूठ है तो। और दिखाऊंगा प्रेमानंद महाराज जी को एक और मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी किडनी देने का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। यह तस्वीर निकली है संभल से। यह तस्वीर हमने आपको थोड़े दिन पहले भी दिखाई थी। आपको याद होगा कि कैसे वहां पर कार्रवाई हो रही थी। तो संभल के हातिम सराय में कथित अवैध निर्माण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। क्रॉस के साइन बना दिए थे, हमने आपको खबर दिखाई थी। कोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बनी करीब 80 मकानों और एक मस्जिद को अवैध बताकर नोटिस जारी किए थे और बुलडोजर कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किसी भी तोड़फोड़ पर रोक लगाई और तहसील प्रशासन को 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। तब तक क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है कि ऐसे आप मकान नहीं गिराएंगे। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली, लेकिन यहां राहत मिले और दूसरी तरफ आफत ना हो, ये कैसे हो जाएगा? तो ये देख लीजिए, अब यहां पर एक और कार्रवाई हो जाती है। संभल ना सही, मेरठ ही सही। देखिए, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं ये किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाली इमारत हो सकती है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। पहली कार्रवाई क्या है समझिए। सबसे पहले ईदगाह इंचौली में सौराब की मार्केट पर गर्जा बुलडोजर। ये तस्वीर वहीं से निकलकर सामने आई। अब कौन लोग इसमें हो सकते हैं, क्या है ये मैं बार बार कह रहा हूँ, समझाने की जरूरत बची नहीं है। जब भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है, साफ समझ नजर आ जाता है समुदाय कौन सा होगा। इसमें भी देखिए, संभल में एक 35 साल पुरानी मस्जिद को गिराया गया, ऐसा दावा है कर्श मस्जिद का। तो 150 मीटर दूर पर बनी थी ये मस्जिद। क्या है, संभल में कलिक धाम से 150 मीटर दूर बनी 35 साल पुरानी मस्जिद ढहा दी गई। प्रशासन के मुताबिक यह मस्जिद अवैध थी और खास बात यह है कि 145 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ मस्जिद ही अवैध है, बाकी सब वैध है। यही बात मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे कि क्या क्या हो रहा है। अगला देखिए, मदरसा और गौ औषधालय पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। पुलिस बल के साथ एएसपी और एसडीएम मौके पर मौजूद नजर आए। तो यहाँ मदरसा और गौ औषधालय पर प्रशासन ने चला दिया बुलडोजर। स्टॉप बरेली बुलडोजर ये कहा जा रहा है। दरअसल हुआ यह है कि 28 मुस्लिम परिवारों को यहां पर भी थमाया गया है नोटिस। कहां पर? बरेली के अंदर 28 मुस्लिम परिवारों को 10 दिन का नोटिस दिया। उनके घर गिराने के लिए बुलडोजर तैयार है। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं है, ये मानसिकता पर हमला भी है। ये कहा जा रहा है कि कैसे एक के बाद एक जगह कैसे ये कार्रवाइयां हो सकती हैं, कि हर जगह मसला एक ही आए निकल के, अवैध अवैध अवैध, मुसलमान अवैध, मदरसा के बाद मस्जिद, मस्जिद के बाद मुसलमानों का घर, हर चीज अवैध कैसे हो सकती है? ये लगातार आप देखिए, इसको लेकर एक सवाल भी है। अगर त्योहार में खलल डालने की कोशिश की तो दिवाली से पहले सीएम योगी की उपद्रवियों को चेतावनी। क्या खलल डालने की कोशिश की तो क्या करेंगे क्या नहीं, इस पर बातचीत। अब दिवाली पर ऐसी कोई बात हो भी नहीं रही, लेकिन खलल डालने की कोशिश जबरदस्ती, क्या ना खलल डालोगे तो चेताते रहो, कोई काम तो इसके अलावा है नहीं। और जब रोजगार मांगने जाओ तो इजराइल भेज दो युद्धग्रस्त क्षेत्र में, तो ये सब काम करो। या देखिए खबर, ये पूरा मामला सुनो, जो बैठे जब पूरा मामला
हमने प्रभारी मंत्री दे दिया, वित्त मंत्री दे दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री दे दिया कि साहब इस तरह की जायजती हो रही है। मुख्यमंत्री से बड़ा है क्या वो अफसर? 11:50 में FIR होगी। इसी बात की मैं जांच कर। तो हुआ क्या है, अयोध्या में बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव धरने पर बैठे हैं। कोरी बिरादरी पर दर्ज FIR को लेकर मचा बवाल। विधायक बोले जब तक कार्रवाई नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। सीओ मौके पर मौजूद है। धरना स्थल पर भारी भीड़ है, ऐसा दावा किया जा रहा है और ये तमाम चीजें। अब आइए ये देखिए, इस पर भी जरा खुशी मनाते हुए देख लीजिएगा है नहीं है। जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It's started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukraine's. तो ट्रंप का दावा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदा जाएगा। देखिए, मैं आज कह रहा हूं, वो कह रहे हैं नाम लेकर, तो एक बार नाम लेकर कहिए कि ट्रंप झुट्टा है, वरना फिर आप पर सवाल उठे। वो बात अलग है, इस देश की मीडिया तो ये चाहती है कि नहीं नहीं, अब जब ये फिर से कह दिया जाएगा फिर सवाल होंगे। आपको ट्रंप पर भरोसा है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है बस। लेकिन हाँ, ट्रंप पर भरोसा, अपने देश के विपक्ष पर भरोसा नहीं है। अपने जब ये कहा जाता तब ये दोगले हो जाते हैं। तो ये देश की मीडिया दोगली है। अब इस वाले सवाल पर कहेंगे तो नाम लेके बोलने में क्या डर है? फिर नाम लेने को तो कह रहे हम नाम ले दे रहे, तुम कौन होते हो? तुम्हारा नाम लेकर कह रहा है कि फलाना चैनल का फलाना एंकर कह रहा था। ऐसा तो नहीं है ना। जब मोदी साहब का नाम लिया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया है, तो प्रधानमंत्री कहें ये सबसे बड़ा झूठा और मक्कार आदमी है, लेकिन कहेंगे शांति करा दी, शांति करा दी, कई ट्वीट कर देंगे। तो ये सारी जो चीजें रहने दीजिए। अब क्या ही इन पत्रकारों से कहा जाए। देखिए, एक ने पूछा इन्होंने, उमाशंकर सिंह ने, लगता है कि क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा मोदी को कोट करते हुए रूसी तेल खरीद रोकने का भरोसा मिलने का दावा किया, इसलिए इसका सीधा जवाब संभवतः प्रधानमंत्री स्वयं या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आए। कार्यालय क्यों, प्रधानमंत्री की तरफ से आया, अब ज्यादा हो चुका है। क्या भारत की विदेश नीति से जुड़े फैसले ट्रंप ले रहा है? क्या ट्रंप मोदी को धमकाकर अपनी हर बात मनवा रहा है और ये कुछ बोल नहीं पा रहे? ऑपरेशन सिंदूर से लेकर रूस से तेल आयात करने तक भारत क्या करने जा रहा है, हर बार इसकी सूचना डोनाल्ड ट्रंप क्यों देता है? वह बिना रोक टोक 51 बार भारत के बारे में अपमानजनक बयानबाजी कर चुका है, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोलते। ज्ञान इस देश के सबसे लंबा भाषण लाल किले की प्राचीर से देने वाले ऐतिहासिक प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। लेकिन इतिहास ये बताते रहते हैं कि इतिहास रच दिया, इतिहास रच दिया। तभी कहता हूं चुल्लू भर पानी लो और डूब जाओ। सारे गोदी मीडिया के एंकर्स समझ लीजिए, क्योंकि जब वहां पर बात होती है और यहां पर तुम कहते हो कि बोले क्यों, वो क्यों बोले, वो क्यों बोले, तो साफ पता लगता है। अब देखिए, प्रशांत भूषण ने भी लिखा, व्हाई इज मोदी, मतलब क्यों डरे हुए हैं ट्रंप से? इज इट ओनली टू शील्ड अडानी और डस ट्रंप होल्ड सम डार्क सीक्रेट ऑफ मोदी? ये भी संभावनाएं लगातार जताई जा रही है कि अडानी को बचाने के लिए सब किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं, सवाल उठ रहे हैं। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अजाज खान। अस्सलाम वालेकुम यारो। प्रेमानंद जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी को भड़काया नहीं। मेरा जी करता है मैं उनसे मिलूं, और अगर मेरी किडनी उन्हें मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं। तो लोग कह रहे हैं एजाज खान बस वायरल होने के लिए प्रेमानंद महाराज जी को अपनी किडनी देना चाहते हैं। एजाज खान ने ऐलान किया, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, ऐसा लगातार निकल कर सामने आ रहा है। मैं प्रेमानंद महाराज जी को अपनी किडनी देना चाहता हूं, ये भी खबर है और लगातार लोग सामने भी आ रहे हैं। अब आइए, यह क्या हो रहा है? चलिए हाथ हाथ टच ना करें, चलिए हटिए हटिए हटिए, मत देखिए, फोटो में देखिएगा, आ जाएगी फोटो। अरे नहीं, क्या फोटो में देखिएगा, ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान वहाँ जाके दीजिए, ठीक है? ज्ञान ही दे रहे हैं आप, 2 बार दे दिए ज्ञान, अब मत दीजिए। तो जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी में हाथापाई हो गई। जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान ये बवाल हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले लेफ्ट समर्थित और एबीवीपी के छात्रों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। नमस्कार।